तो नदी में उफान है और सांसत में जान है। जी हां, अगर मधुबनी की तस्वीर आप देखेंगे तो यहां पर कमला नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दबाव एक बार फिर से कमला नदी पर बढ़ना शुरू हो गया और यही वजह है कि इसके किनारे रहने वाले लोगों के बीच दहशत साफ तौर पर नजर आती है। को बताते चले कि हाल के दिनों में एक बार फिर से नेपाल में तेज बारिश की वजह से जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है वहां पर भारी बारिश की वजह से जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी के आसपास के इलाकों में लोगों के बीच दहशत है। प्रशासन हालांकि अपनी पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहा है कि उसने अपनी नजर 24 घंटे बना रखी है। जल संसाधन विभाग की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं। इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाढ़ के पूर्व की तैयारियों को लेकर के नजर बनी हुई है। पानी का दबाव बढ़ने से कमला पुल के सभी गेट फिलहाल खोल दिए गए हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और यही वजह है कि आसपास के इलाके के लोगों के बीच बाढ़ को लेकर एक बार फिर से डर का माहौल है। जल संसाधन विभाग की माने तो स्थिति फिलहाल कंट्रोल में दिखती है। लेकिन तमाम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बीच बक्सर से एक राहत की खबर सामने आई, जहां पर नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और जिन शहरी इलाकों में और खेत खलियान में पानी प्रवेश कर गया था वहां से पानी अब निकलना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और पानी निकलने की वजह से लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। बाढ़ में किसानों की हालांकि फसलें जो डूब चुकी थी उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ चुका है और राहत की उम्मीद वो अब सरकार से कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, जो नुकसान उनका हुआ है उसे लेकर उन्हें राहत मिल पाए। बाढ़ के पानी में किसानों की फसलें बुरी तरह से डूबी हुई हैं। जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की जा रही है और इस वजह से लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। हमारे सहयोगी पुष्पराज ने जायजा लिया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की। क्या है हालात, आप भी देखिए। बक्सर में भी बाढ़ का जो पानी है, गंगा नदी का जो बढ़ा हुआ पानी है वो 2 दिनों से ठहरा हुआ है। जो दृश्य अब जो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर है कि जो गंगा किनारे दियर क्षेत्र में जो फसल किसानों ने लगाई थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जो फसल है वो पूरी तरह से गंगा के पानी में जो समा गया था पिछले 1 हफ्ते से 10 दिनों से, वो पूरी तरह से सड़ चुका है। सबसे बड़ी तबाही फसल को लेकर के हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बढ़ा हुआ जो गंगा का जलस्तर था वो बक्सर के मुख्य नाले से होता हुआ शहर में प्रवेश कर रहा था, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों ने अब राहत की सांस ली है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो बक्सर में पानी जैसे जैसे घट रहा है, लोग अब बाढ़ को लेकर जो आशंकित थे उससे उन्होंने राहत की सांस ली है। लखीसराय में भी कमोबेश स्थिति में सुधार नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी जलस्तर में कमी देखी जा रही है। गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो किऊल और हरवर नदी, उसके जलस्तर में भी कमी दर्ज की गई है। लेकिन किसानों की बात करें या पशुपालकों की बात करें, उनकी परेशानी जस की तस बनी हुई है क्योंकि हजारों एकड़ जो खेत थे वहां पर की गई खेती पानी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों को पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है और ये परेशानी उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी के तौर पर खड़ी है। जल जमाव की वजह से अब लोगों को बीमारी की आशंका जो है वो घेरने लगी है। हालांकि लोग अब प्रशासन से ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की मांग कर रहे हैं ताकि महामारी या इस तरह से जो पानी का जमाव है उस वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। बाढ़ जिला पीड़ित प्रशासन जो है वहां से टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि हर संभव मदद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोगों का यह कहना है कि ग्राउंड पर वो मदद नजर नहीं आ रही। गंगा समेत सहायक नदी चूल और हरवर के जल स्तर में काफ़ी कमी आई है। आप देख सकते हैं यह हरवर नदी है और लगातार हरवर नदी में जल स्तर में काफ़ी गिरावट तेज़ी से हो रहा है, जिससे दियारा के एक बड़ी आबादी को राहत मिली है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। क्या स्थिति है? स्थिति तो ठीक है, पानी तो कम गया है लेकिन फसल सब डूब गया है, फसल सब खत्म हो गया है। चारा के लिए लड़कटिया था, मकई था, सोयाबीन और धान, वो सब खत्म हो गया है।
क्या चाहेंगे सरकार? सरकार से यही चाहते हैं कि थोड़ा देखते जिला प्रशासन, और हम लोग को मुआवजा चाहिए कुछ, ताकि सहायता मिल जाते। कि पानी का जलस्तर जो है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे किसान को बहुत क्षति हुआ है, गांव वाले को भी क्षति हुआ है, कुछ फसल बर्बाद हो गया है, बहुत बुखार उखाड़ सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है। माल जाल को भी सुविधा है, अगर सरकार से हो सके तो जरूर उपलब्ध करवाएं। जल जमाव है, मच्छर उच्छर पूरा एकदम लग रहा है, गांव में बीमारी फैल रहा है, बुखार तुखार एकदम। तो आपने सुना जल स्तर में तो काफ़ी गिरावट आई है, जिससे लोगों की परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन किसान जो हैं सरकार से, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो वहीं कटिहार में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से 4 प्रखंड जो हैं वो बुरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिनों से धीरे धीरे गंगा के जलस्तर में 1-2 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की जा रही है और इस वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है कि आगे उनके लिए और ज्यादा बुरी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन इस बीच लोग प्रशासन की तरफ से किए जा रहे कार्यों को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक इंतजाम पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। गंगा के जलस्तर में हालांकि धीरे धीरे कमी आने लगी है। बाढ़ वाले इलाके में जिला प्रशासन समुचित व्यवस्था का दावा कर रहा है। उसकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर 70 नावों का परिचालन किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, लेकिन ये व्यवस्था नाकाफी नजर आती है। लोग इसे लेकर के असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। स्तर से कुछ सुविधा मिला? कोई नहीं, कोई अभी तक नहीं आया है। नाव वगैरह सरकारी मिला? नाव से जो आवागमन कर रहे हैं? नाव तो हम लोगों को मिला है सरकारी, ये है अभी तक किसका कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ। नाव जो चलाता था वो चला रहा। डर लगे कितना दिन तक पानी रहता है? 10-15 दिन। अभी कोई मतलब कि सरकारी कुछ सुविधा उविधा कुछ मिला है? लगभग 72 सरकारी या प्राइवेट नाव का परिचालन किया जा रहा है मानकों के अनुरूप। इसके अतिरिक्त लगभग 50 जगह पे हम लोगों ने टेम्पररी शौचालय या टेम्पररी ट्यूबवेल्स का निर्माण किया है। कई जगह पे जो पुराने ट्यूबवेल थे या चापाकल थे वो पानी के अंदर आ गए थे, वहाँ पर उसको ऊंचा करने का भी कार्य किया गया है। सभी ट्यूबवेल्स में पानी साफ आए उसके लिए हैलोजन टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। ट्यूबवेल्स के आसपास डाला भी जा रहा है। सफाई के लिए भी सारी व्यवस्था की जा रही है। हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और जिला स्तर के पदाधिकारी हैं लगातार भ्रमण कर रहे हैं। मधुबनी की